हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी तिवारी और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली। मेरे साथ है मेरी को एंकर। हेलो एवरीवन, मैं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली। तो आखिरकार जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, सनातन धर्म का एक ऐसा इतिहास जिस पे आई थिंक पूरा सनातन धर्म आधारित है, उस पे आधारित फिल्म आदि पुरुष आखिरकार उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। फाइनली ट्रेलर रिलीज हो गया है और अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जैसे टीजर से तो बहुत अच्छा है, लाइक टीजर देख के तो मैंने शायद 2 सेकंड का देखा था, लाइक मुझे नहीं देखना। और मतलब उसके बाद भी जैसे जब टीजर रिलीज हुआ था तो बहुत सारे मतलब जो फैंस हैं उन्होंने बहुत उसको क्रिटिसाइज किया था उसके वीएफएक्स को लेकर, और बहुत इवन पोस्टर्स आए थे जब माता सीता के ऊपर, जब उन माथे पे जब सिंदूर नहीं था, उन पे राम भगवान पे जब जनेऊ नहीं था, तो फिल्म को लेके काफी सारे बवाल हुए हैं, विवाद हुए हैं। लेकिन वापस से लेकिन मैं यही बोलूंगी कि मतलब कुछ भी हो, मेकर्स ने टाइम लिया, वरना ये फिल्म जल्दी आने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने टाइम लिया। बट कहीं ना कहीं फिल्म में बहुत सुधार मुझे देखने के लिए मिला है। मैं ट्रेलर देख लिया मैंने पूरा। आप सोचो, मैं टीज़र नहीं देखना चाहती थी लेकिन मैंने ट्रेलर पूरा देख लिया, तो सोचो अगर मैंने पूरा देख लिया तो कितना डिफरेंस आया है। कहीं ना कहीं मुझे जो एक नेगेटिव पॉइंट लगा, कलर स्कीम मुझे नहीं अच्छी लगी। थोड़ा सा डल 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 लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई कार्टून देख रहे हैं। आई नो एनिमेशंस होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप बिग स्क्रीन पे देखते हो या फैमिलीज के साथ देखते हो तो आप थोड़ा सा लाइक ओरिजिनल थोड़ा सा मतलब रख सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या ना, जो रामायण है उसको बहुत ही अलग एक कलर बहुत मायने रखता है। किसी भी चीज, Exactly. कोई पिक्चर हो, कोई फोटो हो, कुछ भी हो, कलर बहुत मैटर करता है। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ये कोई छोटा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर है, कोई छोटा ट्रेलर नहीं है। और मतलब ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगा कि 50-50 वाला गेम है। हाँ, मतलब ठीक चल है, भी सकता है, हाँ, नहीं भी चल मतलब सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी, मतलब कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हाँ, चलो ठीक है, एक हिंदू रिलीजन के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि साउथ फिल्म्स जो हैं वो हिंदू रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, और ये फिर एक ऐसी फ़िल्म आई है जो हिंदू रिलीजन को प्रमोट कर रही है और कहीं न कहीं ऑडियंस को जोड़ रही है, क्योंकि ये रामायण के ऊपर बनी है, माँ सीता के ऊपर बनी है, राम जी के ऊपर बनी है। और द थिंग इज़, इसमें कृति सेनन, यू किल्ड इट, लाइक एग्जैक्टली मतलब अगर बात करें, देखिए स्टार कास्ट की बात करें तो भगवान श्री राम का किरदार अगर जिसने निभाया है वो प्रभास ने निभाया है। मुझे जचे ऑनेस्टली। हाँ, और उसके बाद माता सीता का किरदार कृति सेनन, हनुमान का किरदार देवदत्ता नागे। भाई मैं बिल्कुल फैन हो गई उनकी अब। इवन मतलब मैंने जब उनका पोस्टर भी रिलीज हुआ था ना, तो वो चमक उनके शक्ल पे थी, वो उनके फेस पे वो चमक थी। वो मतलब जब उस एंट्री थी ना, जब द वे वो ऐसा स्टार्ट होता है कि मंगल कहानी भवन, है हाँ। मेरे प्रभु की, और वो उस पर बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से मतलब एक विजुअल दिखाया गया है, और वो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, हमारे साक्षात हमारे सामने हमारे हनुमान जी हैं। मतलब अगर आप किसी, मतलब मैं सब बोल रही हूँ कि अगर पूरी फिल्म के कास्ट में अगर आप सबसे ज़्यादा किसी से रिलेट करोगे ना, तो आप सबसे ज़्यादा रिलेट हनुमान जी से करोगे। आपको सिर्फ वही एक ओरिजिनल पार्ट लगेंगे, आपको सच में लगेगा जब आप फिल्म देखोगे कि आप सच में हनुमान जी को सामने देख रहे हैं। आई डोंट नो उन्होंने वो कैसे किया, कैसे अपने आप को उस रोल में ढाला, बट बेस्ट था। और सीता का जो वो मासूम चेहरा, जानकी, कृति सेनन का वो सादगी उनके, हाँ मतलब जैसे कृति के शक्ल पे, जो फेस पे उनकी जो सादगी थी ना, वो सादगी 4 चांद लगाई है वो टीजर को। मतलब मैं कहूंगी अगर ये टीजर अगर पसंद आया है तो वो 2 लोग की वजह से, एक कृति सेनन और एक देवदत्ता नागे, इन दोनों ने अपने किरदार को लेजिट बोल के किया है। मैं तारीफ सैफ अली खान की भी करना चाहूंगी। मतलब मैंने जब पोस्टर देखा था या जब मैंने टीजर देखा था तो मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। मतलब मुझे कहीं भी रावण नहीं लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जब ट्रेलर देखा है तो मुझे थोड़ा सा एक लगा है कि हाँ मे बी, मतलब उम्मीद की मैं थोड़ा सा इससे मतलब मेरी थोड़ी सोच इसमें उल्टी है, क्योंकि देखिए पहली बात तो इसमें ज्यादा जो भाग का पार्ट दिखाया गया है वो भगवान श्री राम, सीता और हनुमान जी का, ठीक है, मतलब इनका दिखाया गया है। और रावण को बहुत अंत में एक आई थिंक 2 या 3 स्क्रीन बेस पे मिली हुई है, हाँ कम थी। तो बट मुझे पता है, वो लगता है कि जानबूझ के की गई है। अगर आप रावण को दिखाओगे ना तो वो फिल्म इतना नहीं देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रावण के लिए एक हीन भावना या एक कहते हैं ना कि गलत, मतलब
नफरत वाली भावना है उनके लिए। और अगर वो राम जी को या मतलब सीता को सामने प्रस्तुत करेंगे या मतलब एक स्क्रीन पे ज़्यादा उनको देंगे तो कहीं ना कहीं ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं, मैं स्क्रीन टाइमिंग की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे वो एक ट्रेलर का मतलब क्या होता है कि आप एक फिल्म का अंदाजा लगाओ कि क्या मैं उस ट्रेलर की बेस पे वो फिल्म देखने जाऊं कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि हर एक किरदार का एक एक झलक होता है जिससे जो हम ऐसा हमें क्या भगवान हनुमान और माता सीता का किरदार हमें इतना अच्छा लगा। तो वैसे ही मुझे ऐसा था कि अगर थोड़ा सा रावण के किरदार को और हल्का सा बता सकते थे, हाईलाइट कर सकते थे। हाँ मतलब मुझे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी नहीं था, बट ये था कि जितना भी किया मुझे अच्छा फेयर इनफ। मतलब कहीं ना कहीं सैफ अली खान को लेकर वरना मैं बिल्कुल भी उनको एज रावण नहीं देख पा रही थी, अभी तक तो मैं नहीं देख पा रही थी। सैफ अली खान ऐसा रावण मतलब मैं नहीं कर पा रही थी, वो लग ही नहीं रहे थे उनके पोस्टर से, वो एकदम आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरे सामने खिलजी बैठे हुए हैं, वो नहीं लग रहे थे कहीं से भी रावण, बट ही इज लुकिंग लाइक इट। और प्रभास से पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं, प्रभास को मैंने एक बार बाहुबली देख ली तो मैं उनको ना एक पर्सपेक्टिव बन गया वैसा वाला कि कौन है कौन, और मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर आप एक रामायण एक ऐसी चीज है, अगर आप उसमें नए चेहरों को लेकर आओ, एक ऐसे चेहरे जो शायद किसी ने ना देखे हों और उनको सामने लेकर आया जाए और उनसे रामायण करवाई जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा। यहाँ पे ये लोग क्या होता है ना कि बॉलीवुड मतलब आप बॉलीवुड के नए चेहरों को लेकर आ सकते थे या टॉलीवुड के नए चेहरों को लेकर सकते थे, कॉलीवुड के नए चेहरों को लेकर आ सकते थे, किसी को भी चेहरे को लेकर आ सकते थे। क्या लगा जैसे कि जैसे आपने कहा कि बाहुबली, तो जैसे बाहुबली एक बहुत जैसे बाहुबली वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, भगवान श्री राम एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ठीक है। वो शारीरिक रूप से क्या है कि माता सीता की शक्ल पे जो सादगी है ना, तो भगवान श्री राम की शक्ल पे भी वही सादगी है जो इस फिल्म में नहीं दिखी, जो बहुत माइनस पॉइंट है। मतलब वही मुझे सबसे ज्यादा वही लगा कि मतलब ना प्रभास, अगर आप शायद मैं सोच रही हूँ कि प्रभास को अगर रावण भी बना देते ना तो मैं उनको उसमें भी देख लेती, वो शायद ज्यादा बेटर होता, वो सैफ अली खान से भी बेटर होता, ज्यादा बेटर। और हमने पहले भी डिस्कस किया ये शूट करने से पहले कि मुझे लगता है कि राम और लक्ष्मण, मतलब देखिए लक्ष्मण का किरदार सनी सिंह ने हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। वो मतलब उनको लेजेंड लग रहा है कि उनको बोला गया है कि वो डायलॉग बोल नहीं रहे, वो डायलॉग पढ़ रहे। हाँ मतलब मुझे ब्रदरहुड आया ही नहीं। हाँ वो दोनों चाहे वो माँ सीता के लिए बोल रहे हो, चाहे वो राम से बात कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, बट वो एक जो फील आनी चाहिए ना वो अंदर से नहीं आ रही। मतलब अक्सर लोग एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे अपने बच्चों को कि मेरे राम और लक्ष्मण है, तो वो वाली चीज की बहुत बड़ी कमी थी कि अगर लक्ष्मण, हमने डिस्कस किया ना कि अगर राम भगवान अगर जूनियर एनटीआर को बनाए होते और लक्ष्मण का किरदार अगर रामचरण को मिलता, इमेजिन कर रही हूँ, जस्ट इमेजिन, सोचो रामचरण एज लक्ष्मण जी, जूनियर एनटीआर एज राम जी एंड प्रभास एज रावण, और हम लोग सीता माँ को वही रहेंगे, मतलब मुझे लगता है उनको को रिप्लेस भी कर सकते हैं। सीता माँ को हम लोग वही रहने देते हैं, हनुमान जी को हम वही रहने देते हैं। आप सोचिए क्या स्टार कास्ट थी ये, हमने जो बताई है हमारे अकॉर्डिंग ये ऑस्कर जीत कर लाती है, मैं बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए आरआरआर के बाद आरआरआर में भी उनका किरदार कुछ ऐसा ही था, वो भाई वाला, वो भाई प्रेम था उनके बीच में, और कहीं ना कहीं आप जूनियर एनटीआर के ना एक फेस पे ना मासूमियत है, आप उनको ना, मैं उनको सच में एज राम कहीं ना कहीं इमेजिन कर पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप सच में ऐसे लोगों को लाओ या ऐसे आप मतलब सोचो ना, एक चीज और मैं बोलती हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं कृति सेनन वॉज द बेस्ट, बट कृति सेनन बनी माँ सीता वो बनी जो हमेशा पूरे कपड़ों में रहती थी, साड़ियाँ पहनती थी, ट्रेडिशनल पहनती थी। आप पुरानी माँ सीता को देख लीजिए, जो हम लोगों ने रामायण देखी है टीवी में, वो कभी भी ऐसे किरदार में नहीं दिखी है या ऐसे बोल्ड हमें उसमें नहीं मिली। उन्होंने वो एक मेंटेन करके रखा, अगर उन्होंने वो किरदार निभा लिया तो उन्होंने सच में वो सीता वाला अपनी पूरी जिंदगी निभाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे ही मतलब जैसे अगर साई पल्लवी को भी मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, क्योंकि साई पल्लवी भी ऐसी ही है, वो ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा सब चीजें हैं, तो अगर हम एक उसको भी लेके चले, क्योंकि कई लोगों का ये बात सामने आई है कि मतलब देखिए बात आपकी बात सही है कि जैसे माता सीता, जब जिन्होंने दीपिका ने जो किरदार निभाया माता, वो आज तक उसकी डिग्निटी को उन्होंने मेंटेन किया, लेकिन आज कृति सेनन ने को फेम उस किरदार से नहीं मिला है। वो एक स्टार, एक वो हीरोइन रह चुकी हैं, तो वो शायद उनके लिए इम्पॉसिबल, लेकिन वही है कि जैसा भी किया अच्छा किया, मतलब वो देख के बहुत अच्छा लगा। वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही है कि हाँ भाई धर्म को धर्म, हनुमान जी ने तो दिल पहले हनुमान जी देवदत्ता नागे, मतलब
वो क्या बोलते ना कि भगवान हनुमान उतने ही गुस्सेल थे और उतने ही मासूम थे। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, भावनाओं को उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया। मतलब मुझे बहुत और अच्छा हमने लगा। वो डिस्कस किया जो एक पर्टिकुलर डायलॉग था, हमको मर्यादा लगता है वाला, मर्यादा, वो थोड़ा सा मुझे मतलब डायलॉग ये था कि जब लक्ष्मण पूछते हैं, मतलब सनी सिंह जब प्रभास से पूछते हैं कि आप तो एक मतलब राजकुमार है, आप चाहें तो कोई भी है, आपके एक इशारे पे पूरी सेना लड़ सकती है। तो वो बोलते हैं कि ये मर्यादा नहीं है। तो फिर जब लक्ष्मण पूछते हैं कि आप मर्यादा माता सीता के प्राण से ज्यादा प्यारी है, तो फिर उसमें बोलते हैं कि सीता मेरा प्राण है, लेकिन मर्यादा मतलब मेरे प्राण से भी ज्यादा प्यारी है। तो मतलब क्योंकि भगवान श्री राम ने कभी भी अपने मर्यादा और माता सीता को किसी भी तोला नहीं है। हाँ, वो मुझे मतलब सबसे मतलब मुझे थोड़ा सा वो शायद माता हाँ, सीता के लिए थोड़ा सा बुरा लगा, या मतलब जैसे भी है, क्योंकि कभी खुद कोई तोल नहीं हुआ है कि मेरी मर्यादा। वो एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा क्योंकि जब माता सीता लगता जब है। अगर हम लोग इतिहास में जाए, और माता सीता जब लवकुश जब जन्म लेने वाले थे, उससे पहले जब बहुत चीजें हुई थी और वो जब गई थी महल छोड़ के, तो भगवान श्री राम ने नहीं बोला था, वो खुद गई थी। तो वही बात है कि उन्होंने कभी तोला नहीं है कि अपनी मर्यादा, तो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि हो जब सकता है। भगवान नहीं तोल रहे तो हम लोग इंसान कौन हो सकते हैं। मतलब तो अगर ठीक है उनके बीच में जो भी था, बट हाँ, एक चीज जैसे मीनाक्षी ने मुझसे बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब फिल्म में ना वही सब दिखाया गया है, ट्रेलर में वही सब दिखाया गया है जो बच्चों को पता है, जो बच्चों को जो पता है। बुक्स में कुछ पढ़ते एक आए हैं। ऐसा पार्ट नहीं दिखाया गया जो शायद हम लोगों को ना पता हो। और सोचिए जो हम सब ऑलरेडी जानते हैं, कितनी बार रामायण आ चुकी है, अब हम उसको वही रिपीटेड चीज हम दोबारा मूवी में क्यों देखना चाहेंगे? हमें पता है सब कुछ, है ना। अगर आपको ऑडियंस को या तो आप दूसरा ट्रेलर लेकर आओ, ट्रेलर में ऐसी चीज लेके आओ जो शायद देखकर लोग भागें कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, लोग इस तरीके से भागे। लेकिन आप वही दिखा रहे हो कि सैफ अली खान आते हैं, यानी रावण आते हैं, वो उनको किडनैप करके चले जाते हैं, कैसे हनुमान जी पर्वत उठाते हैं और वो कैसे वो पुल बनाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज मतलब दिखाई गई। और जबकि देखिए कुछ अलग दिखाते तो शायद ऑडियंस ना, मतलब मेरी जैसी ऑडियंस जरूर जाती, जैसे अगर मुझे कुछ भी नया देखने के लिए मिलता है या मुझे रामायण ना ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि अरे क्या हुआ यार, ऐसा भी हुआ था, और मैं अपने आसपास वाले लोगों से भी पूछती हूँ तो फिर बोलते हैं नहीं यार हमें भी नहीं पता। हमने रामायण बहुत पढ़ा है, ठीक है, हम भी पढ़े हैं, अभी हम लोग 20, 22, 25 साल के हैं, लेकिन आज भी हम जब अपने बड़ों से बात करते तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, जो पुराना रामायण है उसको देख के ऐसा हो सकता है कि मूवी में हो, लेकिन वो ट्रेलर में होना बहुत ज्यादा झलक था, कहीं उसका झलक देना चाहिए था, क्योंकि वही एक की पॉइंट था ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का, ऑडियंस आए फिल्म मतलब देखो अगर मैंने ट्रेलर देखा, मुझे पता चल गया कि मूवी में क्या है, अब मैं मूवी नहीं देखने जाऊंगी जल्दी से। मैं चलो ठीक है, हम लोग हमारा काम है रिव्यू देना, तो हम लोग देखेंगे, बट एज ऑडियंस हाँ, बट ऐसा ये नहीं होगा कि मुझे कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मुझे देखकर नहीं होगा। मतलब फिल्म को लेके कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं जागी कि ओ ये अच्छा, मतलब कुछ नया नहीं देखने के लिए मिल रहा। जैसे अभी हाल ही में केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई, तो उसमें ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आई जो शायद हम में से किसी को नहीं पता था। इवन ट्रेलर के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली, इसलिए जब हम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी इसलिए हुई, ऑडियंस सोचिए थिएटर तक ले जाना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेन टास्क वही है। और ऑडियंस क्यों गई? क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती थी केरला में क्या हो रहा है, इसलिए वो गई। तो वही मैं ये बोल रही हूँ, बाकी जो भी ऐसे पुराने इतिहास से रिलेटेड मूवीज बना रहे हैं, वो ऐसी चीजें लेकर आए मूवीज में अपनी जो लोगों को ना पता हो। ये सब जो आपने ट्रेलर में दिखाया है वो बच्चा जानता है, आप कुछ अलग नहीं दिखा रहे हो। हम लोग बचपन से वो अपने घर में देखते हुए आ रहे हैं, अभी कोविड में दोबारा सबने पूरी रामायण देखी है, तो वो नहीं देखेगी वही रामायण जाके 2-2.5 घंटे उनको होगा, वो फोन में देख लेंगे। मतलब हम ट्रेलर देखने के बाद ये नहीं बोलेंगे कि बहुत खराब था, और ये भी नहीं बोल सकते कि एकदम बेस्ट था, ओकेश था, और मतलब ठीक है कि देख लिया, मतलब टीजर से बेटर था। तो ऐसा अगर टीजर से बेटर ट्रेलर है तो उम्मीद कर सकते हैं ट्रेलर से बेटर फिल्म होगी। लेकिन फिर जस्ट होप, लेकिन फिर वही बात है कि अगर मैं ये फिल्म देखने जाऊंगी तो मैं कृति और देवदत्ता के लिए मैं जाऊंगी। मैं नहीं देखेंगे तो सही भाई, भगवान श्री राम है तो वो तो देखेंगे, लेकिन अगर एज अ हम क्या है रिव्यूअर, मतलब हम लोग गलत चीजें नहीं बता रहे, हम ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहे हैं। ये थोड़ी सी कमी लगी, ये चीजें अगर एड ऑन हो जाती मूवी में तो शायद लेकिन ट्रेलर में भी हो जाती तो मजा। लेकिन ये बात है कि फिल्म की म्यूजिक बहुत बड़ा, मुझे लगता है 50% इफेक्ट जो ट्रेलर का डला है वो म्यूजिक का है। वो मुझे ना स्टार्टिंग का 10 to 15 सेकेंड
बेस्ट। तो मुझे गूज बम्स आए थोड़े से, और एंड में भी जब ऐसा लगता है कि ट्रेलर खत्म होने वाला है, लेकिन एकदम से फिर सैफ अली खान आ जाता है। और वो मैंने देखा जब ये ट्रेलर देख रही थी ना, तो आदि पुरुष का जब एंड में आया तो ये अपना हेडफोन हटा रही थी, हाँ। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ओ रावण आ और गया, वो उसने फिर से महादेव पहन के लिया। सामने बैठे हुए होते, तो वो सेट मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगा, वो जो मुझे set बहुत create अच्छा करने की लगा था ना, कोशिश की। मतलब मुझे वो एक पार्ट बहुत अच्छा लगा कि मतलब जिस तरीके से चीजों, मैं वही बोल रही हूँ कि सैफ अली खान वो भले ही थोड़ा सा उनकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम थी, बट वो जितनी देर भी आए वो उन्होंने अच्छा किया, मतलब एक उम्मीद है उनसे, हाँ, अच्छी मुझे उम्मीद। मतलब ऐसा लग और रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने डिसअपॉइंट किया है वो है सनी सिंह की। देखिए क्योंकि उन्होंने क्या किया है ना, सोनू की टीटू की स्वीटी, वो एक आवाज भी वही आ रही है यार, वो एक भारी आवाज नहीं आ रही। एक कॉमेडियन आर्टिस्ट है, ठीक है, वो एक कॉमेडी करने वाला एक्टर है। और भगवान लक्ष्मण का, हाँ वो थोड़े नटखट थे भगवान लक्ष्मण। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें शरद खेलकर जो इसमें आप सोच रहे हो, आपने आवाज सुनी है उनकी, वो बहुत अच्छी आवाज उन्होंने इसमें भी ट्रेलर में भी हमें सुनने को मिली है। अगर वो भी लक्ष्मण As a जी का, लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण का किरदार निभाते तो वो बहुत अच्छे लगते। वो शिवाजी महाराज का इतना अच्छा किरदार निभा चुके हैं, और जिसमें उनकी एकदम पावरफुल हमें एक्टिंग देखने के लिए मिली थी, और वो बहुत अच्छे एक्टर है। अगर आपको लेना था तो उनको ले लेते, बहुत बढ़िया हो जाता। मैं सच में मतलब बोल अगर रही हूँ। स्टार कास्ट को हाँ, अगर हम फिर से हाँ, अगर चेंज करने की कोशिश करें, तो हमने जैसे बोला कि भगवान श्री राम की जगह पे जूनियर एनटीआर, लक्ष्मण की जगह पे रामचरण, माता सीता कृति सही है, हनुमान जी भाई मेरे फेवरेट देवदत्ता नागे, और रावण की जगह अगर सैफ अली खान भी अच्छे थे, वो भी ले सकते थे आप। पर और अगर हम प्रभास को अगर बेरोजगार ना करना चाहें तो हम रावण को मतलब क्योंकि उनकी हाइट एक पर्सनालिटी है, तो मुझे मैं कहीं ना कहीं उनको राम, मैं ना जब ट्रेलर्स भी देख रही, वो टीजर्स भी देख रही थी और पोस्टर्स भी देख रही थी, तो मैं राम उनको एज ना इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे नहीं लगता कि राम जी ऐसे दिखते होंगे, पता नहीं, वो सादगी और वो चमक उनके फेस पे नहीं आ रही है। तो सॉरी प्रभास फैंस, सॉरी मतलब वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, बट जरूरी नहीं कि आप एक्टर अच्छे हो तो आप हर रोल में फिट हो, ठीक है, आप उनके लिए पर्टिकुलर रोल बनाए। अभी विलन को आप हीरो बना दोगे तो वो नहीं जमेगा, वो हीरो है लेकिन वो अलग तरह के हीरो हैं, और वही बात है। पर ठीक है चलो, मुझे दो लोगों ने बहुत खुश किया। देख लेंगे मूवी, इन दोनों के लिए तो देख ही लेंगे। कृति का जब पोस्टर आया था और जब उनकी आंखों से वो एक वहीं से आई वाज वेटिंग कि भाई 9 मई आए और मैं ट्रेलर देखूं जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो ऐसे निकला ना, वो आज भी हमने लगा है जब से वो पोस्टर हुआ है ना, और हमने बहुत शॉर्ट्स बनाए, बहुत वीडियो बनाए, पर जब मैं पर्टिकुलर वो जो पोस्टर डाउनलोड करती हूँ ना, तो मैं उसको 5 बार जरूर देखती हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब कृति, मुझे लगता है कि कृति के करियर का एक बहुत बड़ा उछाल है, ये बहुत बड़ा उछाल है। वैसे भी वो बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर में इस वक्त, लेकिन ये उसको और पंप अप कर सकता है। तो लेट्स सी। ट्रेलर अच्छा था, बहुत अच्छा था। देखिए मूवी देखी जाइए, प्लीज जाइए मूवी देखने जाइए, ये नहीं बोल रहे हम नहीं जाइए, किसी के लिए तो भगवान श्री राम के लिए मूवी देखने जाइए, जानकी माँ के लिए चले जाइए, हनुमान जी के लिए चले जाइए, बट जाइए। और आप ऐसा भी नहीं कि बहुत डिसअपॉइंट होंगे, आपको एक अच्छी कहानी देखने मिलेगी, लेकिन क्या पता हमें फिल्म मेकर, और बाकी हम आपको फिल्म का रिव्यू भी देंगे बैठ के। हाँ, फिल्म का रिव्यू, हाँ जी ठीक है। फिर यहाँ तक के लिए हमारा अलविदा। थैंक यू सो मच, बाय।